हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के डेली एनालिसिस वीडियो में। तो जैसा कि कल के डेट में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो हम समझते हैं किस तरीके से कल के डेट में एक्सपायरी में मूव होने के चांसेस हैं बैंक निफ्टी में, और बाकी इंडेक्स के भी एनालिसिस देखेंगे। अगर आप आज का मूव से स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का, आज का जो डाउनफॉल है नियरली मेरे लिए सरप्राइजिंग था। रीजन बिहाइंड कि आप देखिए जो लास्ट 5 डेज का जो क्लोजिंग था फ्राइडे का, क्लोजिंग वाइज हाईएस्ट क्लोजिंग था। कल के डेट में भी हाईएस्ट क्लोजिंग दिया। मतलब अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे जो 29 जुलाई का कैंडल है, दो मतलब 5 दिन ऑलमोस्ट एक स्मॉल रेंज में रहा, उसके बाद गैप डाउन हुआ। फिर उसके बाद ये जो 4 दिन जो ट्रेड हुआ, 5 दिन मतलब ऑलमोस्ट एक सेम रेंज में ट्रेड हो रहा है। मतलब बायर्स डिफेंड नहीं कर पा रहे इस प्राइस को। प्राइस हायर प्राइस पे जा रहा है बट हायर प्राइस पे सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो अभी सबसे इंटरेस्टिंग ये है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी सेम 4 दिन का रेंज बाउंड ऑलमोस्ट बना है, और उसके बाद से एक शार्प सेलिंग आई आज के डेट में। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, नियरली 2% अराउंड करेक्शन मिला है। हाँ, फिर निफ्टी में भी कहीं ना कहीं इसके पीछे सिंपल सा एक रीजन ऐसा भी है। आप एग्जैक्टली हम न्यूज बेस नहीं बोल सकते, हिंडनबर्ग का न्यूज का भी चल रहा है अभी। लाइक सेबी पे एलिगेशंस लगे हैं, अदानी के स्टॉक्स पे आई मीन को रिलेशन है, जिसकी वजह से न्यूज फ्लो चल रहा है मार्केट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि जो एलिगेशंस चल रहे हैं, तो सेम सेबी की तरफ से भी, और जो अदानी का स्टॉक खासकर सबसे ज्यादा हैम्पर हो रहा है। अभी आप कुछ कुछ स्टॉक्स देखेंगे, नियरली 7% 8% अराउंड करेक्शन हुआ है। तो जब किसी का बिजनेस हैम्पर हो रहा है, आप गलत नहीं हो, तो आपको कुछ ना कुछ लाइक लीगली तरीके से एक्शन लेना चाहिए हिंडनबर्ग पे। और वैसा मतलब इन शॉर्ट आप समझो तो हिंडनबर्ग एक यूएस का फर्म है। एक्चुअल में वो लोग क्या करते हैं, पहले शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करते हैं, वो लोग एक डेप्थ एनालिसिस करते हैं उसके बारे में, और डेप्थ एनालिसिस करने के बाद विथ प्रॉपर लॉजिक सारी चीजें उसके बाद फिर वो पब्लिक करते हैं, ताकि लोग फिर लाइक उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे पोजीशन और वो अपना प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये चीजें चल रही है, बहुत सारी न्यूज है, बट स्टिल हम चलते हैं चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम देखिए, आज का सबसे बेटर समझ में आएगा आपको अगर लाइक स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो ऑलमोस्ट आप देखिए जो लास्ट आपका 4 डेज 5 डेज का जो ऑलमोस्ट सपोर्ट एक काइंड ऑफ बेस जो बनाया था, ये जो नियरली 50-200 के आसपास का, उसको ब्रेक किया और क्लोजिंग वाइज 50,000 के नीचे क्लोज दिया। सिंपल सा। और कल के डेट में एक्सपायरी है, तो सबसे सिंपल सा प्लान क्या रहेगा कि आप एक चीज समझो, जैसे कल के रेट में एक्सपायरी है, तो किस तरीके से ऑप्शन सेलर रिएक्ट करेंगे, ऑप्शन बायर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। मतलब ये क्या ऑप्शन बायर को चांसेस मिलेगा या ऑप्शन सेलर को चांसेस मिलेगा। सारी चीजें डिपेंड करती है कल के ओपनिंग पे, कि कल ओपनिंग किस तरीके से होता है। इसको समझने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आप देखिए आज का क्लोजिंग है वो 49,853 का, और नियरली 50,200 का बेस बनाया हुआ था 3-4 डेज। उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है, मतलब ऑलमोस्ट शार्प सेलिंग है आज के रेट में। तो कल सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑप्शन बायर के लिए दो कंडीशन में हो सकती है। पहला कंडीशन की, अगर मान के चलिए जो 49,853 अराउंड ओपन हुआ है, आई मीन क्लोज हुआ है, तो अगर कल के रेट में बैंक निफ्टी अगर 49,800 900 या इवन 750 तक अगर ओपन होता है इस जोन में, और जैसे ही आज का जो लो है 49,785 का लो है उसको ब्रेक करता है, तो हम सिंपल सा 100 से 125 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के हम सेलिंग साइड पे बने रह सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या होगा, एक सिंपल सा चीज है, आपको पहले साइकोलॉजिकल लेवल पे ध्यान देना। साइकोलॉजिकल लेवल अभी आएगा नियरली 49,500 के आसपास। तो यहाँ से नियरली आप मान के चलिए कि 250-300 पॉइंट का सेलिंग साइड पे टारगेट देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जैसे 4 डेज का रेंज बाउंड बना है, ये सेल ऑफ आया, जैसे क्या होता है आप देखिए यहाँ पे सेल ऑफ आया, नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बन गया, यहाँ पे सेलिंग है, ऑलमोस्ट एक पुल बैक आ गया। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर सपोज प्राइस को नीचे लेके जाना, तो सेलर्स के पास सबसे अच्छा मौका है कल के रेट में इसको हैम्पर करने के लिए। और अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता है, तो जो सेलिंग होगी वो काफी फास्ट होगा। तो इसको समझने के लिए सिंपल सा चीज है, अगर सिंपल सा प्लान रखेंगे, अगर ये कुछ 300 से 400 पॉइंट का अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो आप समझिए कि ऑलमोस्ट एक तरीके का रेंज बाउंड टाइप का हो जाएगा कल का एक्सपायरी, और ऑप्शन बायर को ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। आप अ, एक तरीके से आप अननेसेसरली आप कई स्टॉप लॉस लोगे फिर, अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो तो। रीजन बिहाइंड कि अगर 49,850 हुआ है ना क्लोजिंग, तो इसको 100 150 200 पॉइंट गैप गैप डाउन ओपन हो जाए, या फिर फ्लैट इसके आसपास ओपन हो तो चलेगा। बट अगर 300 400 पॉइंट जैसे 50 100 या 50 200 के आसपास अगर ओपन हो जाता सीधा गैप अप, तो कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा मैं।
सिंपल सा रीजन रखेंगे उसको, अगर उस तरीके की ओपनिंग होती है तो हो सकता है आज के लो के आसपास आएगा, फिर पुल बैक मिल जाएगा, तो काइंड ऑफ ऑप्शन बाइंग में ट्रैपिंग हो जाएगी। ऑप्शन बायर को क्लियर मौका तभी मिल पाएगा जब ये 49 800 900 या 49 इवन 700 के आसपास तक अगर ओपन होता है गैप डाउन। और जैसे आज का रेट का जो लो है 49 785 का, इसके नीचे जैसे ही 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे, शॉर्ट की पोजीशन हम ले सकते हैं। सिंपल सा चीज, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 49 500 का, और सेकंड टारगेट 49 200 तक आप रख सकते हो ट्रेल करके। तो 49 200 तक जाने का चांसेस है, मतलब नियरली 300 से 500 पॉइंट का चांसेस है। अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे की साइड पे, अगर गैप अप होता है तो इट विल बी बेटर कि हम अवॉइड करें, बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन ना क्रिएट करें, नहीं तो आप बेकार में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा बहुत सारा। नेक्स्ट निफ्टी का एनालिसिस समझते हैं। निफ्टी में अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो सेम स्टोरी, अगर आप 15 मिनट्स का ऑलमोस्ट अगर आप टाइम फ्रेम देखते हो, इसमें सिंपल सा अगर आप देखोगे तो बेस कहाँ पे है नियरली, मतलब आप अगर 15 मिनट्स का आप देखो तो नियरली 4 5 डेज का जो जोन है नियरली ये 24 100 150 150 के आसपास का। तो एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, सेकंड टाइम टेस्ट किया, थर्ड टाइम टेस्ट किया, और ऑलमोस्ट फोर्थ टाइम टेस्ट करने आ रहा है। तो अगर इसमें भी फ्लैट ओपन होता है, मतलब आज की क्लोजिंग है 24 141 का, तो अगर सिंपल सा चीज है, अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है 24 200 24 250 के आसपास, बेटर होगा कि हम इसको कोई ट्रेड ना, इसमें कोई पोजीशंस ना बनाए, क्योंकि इसमें आप सेफ पोजीशन ऑफ बाइंग साइड बनाने के लिए आपको मिनिमम मिनिमम अगर आपको देख के चलिए तो सिंपल सा पोजीशन अगर आप अर्ली कैंडल लेते हैं ना, जब तक ये 24 330 के ऊपर नहीं निकलता, मतलब आपको जो ये जोन दिख रहा है ना सेफर साइड के लिए बाइंग का पोजीशन तब तक अभी नहीं लेके जा सकते जब तक ये 24 400 450 के ऊपर नहीं निकलता है। अगर 24 400 या 450 के ऊपर निकलता है बड़े गैप अप होने के बाद, और इसके ऊपर अगर निकलता, सिंपल सा चीज है, हमें गैप फिलिंग के लिए टारगेट रखेंगे जब, जो कि नियरली 24 650 24 660 के आसपास। तो फिर भी इस कंडीशन में भी हमारे पास एटलीस्ट फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। लेकिन जब तक 24 400 के नीचे आप सेलिंग का सोचना है, बाइंग का 24 450 के ऊपर निकलेगा, हम 200 पॉइंट का बाइंग साइड पे हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम सेलिंग साइड पे अगर आते हैं, अगर फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन अगर ओपन होती है, इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा नियरली, जैसे इसका जो आप देख रहे हो एक कैंडल का जो लो है नियरली 24074 का है, और इसका लो है वो 23893 का है। तो सिंपल सा, क्योंकि 24 141 के अराउंड प्राइस है, तो फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 24,000 का रहेगा। तो सबसे फर्स्ट तो बेटर अपॉर्चुनिटी यही होगा कि अगर 24 141 का क्लोजिंग हुआ, अगर 24 130 120 के नीचे अगर सस्टेन करता है, 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 24,000 का। और 24,000 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आप 60 70% पोजिशन आप कवर कर लो, और उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम वेट करेंगे न्यू लो के लिए, मतलब ये 23 893 का जो लो है ना, इसके नीचे का हम लो फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसके नीचे फिर लो ट्रिगर करने आएगा प्राइस। मतलब नियरली दोनों ही केस में फिर 200 से 250 पॉइंट नीचे की साइड पर मूवमेंट मिलेगा। हम फिन निफ्टी का देखते हैं चार्ट। फिन निफ्टी में सेम चीजें हैं ऑलमोस्ट, इसका भी डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखते हो तो सेम है आपका। लो है आज का 22 574 और 22 620 के अराउंड क्लोजिंग दिया। तो सिंपल सा प्लान है, अगर मेजर गैप अप होता है, कोई फायदा नहीं है पोजीशंस क्रिएट करने का अननेसेसरी, स्टॉप लॉस से एक तरीके का रेंज बाउंड का रूप लेगा, रीजन बिहाइंड के नियरली 2% का करेक्शन दिया है, तो इनसाइड कैंडल बना के क्लोज कर देगा। बट अगर इसके नीचे 22 570 के नीचे अगर 10 मिनट 15 मिनट सस्टेन करता है, तो इसमें हम सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक तरीके का बेस है नियरली, जो कि आपको दिखेगा, ये जोन दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे नियरली फर्स्ट आपको, या एक ओपन हाई कैंडल बना था 22 475 के अराउंड। तो फिर भी स्टिल आई थिंक सो कि ये आपको जो मूवमेंट नीचे की साइड पे आएगा यहाँ पे 22 350 के अराउंड आना चाहिए। अगर 22 570 के नीचे क्लोज आई मीन सस्टेन करता है तो 200 पॉइंट पे नीचे की साइड पे हम सेलिंग साइड पे पोजिशन देख सकते हैं। सेम सेंसेक्स अगर आप देखते हो, सेंसेक्स में भी सेम है अल्टीमेटली, क्योंकि 80,000 अराउंड गया, साइकोलॉजिकल लेवल भी था, उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, और ऑलमोस्ट ये जो फॉर्मेशन है ना, ये ओपन हाई का बनाया हुआ 79 984 का ओपन हाई था। अब एक लाइक वीक बना के गया बट सस्टेन नहीं किया प्राइस। तो अभी इसके नीचे, आज के लो के नीचे जैसे ही आता है सेंसेक्स, मतलब आप समझिए कि 78 800 के नीचे अगर कल रेट में सस्टेन करे तो हम सेलिंग साइड पे एक सौदा बना सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट विल बी 77,800, मतलब ये क्या करेगा कि जो लास्ट जो लो लगा है ना स्विंग लो,
78,295 का, ये लो को क्या करेगा कि एक न्यू स्विंग लो बनाने की कोशिश करेगा। तो इस केस में जहाँ पे आप ए जोन देखिए 77,900 के आसपास का, या आप एक राउंड फिगर अराउंड 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे 78,000 अराउंड का हम टारगेट रखेंगे इसमें सेलिंग साइड पे। मतलब कि 78,800 के नीचे सस्टेन करे प्राइस तो 800 पॉइंट का एक मूवमेंट आपको मिलेगा विद इन अ डे और टू। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है, आप सेम आप देख के चलिए कि आपका किस तरीके से कल के रेट में मूव करता है और बैंक निफ्टी मेनली। और सेम लास्ट बचा हुआ है इंडेक्स बैंकेक्स का, बैंकेक्स का भी रिव्यू देख लेते हैं। बैंकेक्स में भी सेम स्टोरी है, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 दिन एक रेंज बाउंड टाइप का कैंडल बना है सेम यहाँ पे, जैसे 5 दिन 6 दिन ऑलमोस्ट 7-8 कैंडल रेंज बाउंड बना है, उसके बाद एक शार्प सेलिंग आई है। सेम 4 दिन रेंज बाउंड होने के बाद एक शार्प सेलिंग आया है। इसको अगर कल के रेट में फॉलो थ्रू मिले तो सेम सेलर के पास काफी बेस्ट मौका है कल के रेट में। अगर ये सेम फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन अगर ओपन होता है तो सेम इसका स्टॉप लॉस नियरली आप रख सकते हो 55,950 के आसपास, मतलब नियरली 600-700 पॉइंट का करेक्शन बैंक एक्स में भी देखने को मिल सकता है कल के रेट में। तो इम्पोर्टेंट डे है, ऑलमोस्ट हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक एक्स पांचों इंडेक्स की बात की है कि कल किस तरीके से हो सकता है। तो कल के रेट में ऑप्शंस बायर्स के लिए मौका बेस्ट तभी मिल सकता है जब या तो प्राइस फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन होता है। अगर कोई मेजर गैप अप ओपन हो जाता है बेटर होगा, इनसाइड कैंडल बना देगा, अननेसेसरी ऑप्शंस बाइंग करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप एक चीज समझिए, और जैसे न्यू सीरीज स्टार्ट करूंगा तो बहुत सारे पैटर्न्स में एक्सप्लेन करूंगा कि सपोज कई बार क्या होता है बड़ा मूवमेंट, इसके पीछे रीजन होता है। जैसे सपोज मान के चलिए 2% 2.5% का करेक्शन हुआ, अब अगर 400-500 पॉइंट का अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपन होने के बाद क्या होगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करेगा, एक रेंज में आ जाएगा, मतलब ब्राइटर्स एक्टिव हो जाएंगे दोनों साइड। प्राइस अप नहीं जा पाएगा वहां से, और अगर वहां से फिर एक जो लास्ट स्विंग लो है, मतलब लास्ट डे का जो लो रहेगा उसके आसपास आएगा, सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो इस बीच में क्या है, अननेसेसरी आपका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। ऐसे केसेस में वोलेटिलिटी काफी बढ़ जाता है, मतलब आपको 100 पॉइंट 150 पॉइंट का क्विक मूवमेंट मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और अननेसेसरी लॉसेस बुक करोगे। बेटर है कि जब हमारा सेटअप हमारे फेवर में फॉर्म होता है हम तो ही ट्रेड करें, जब हमारा रिस्क लग रहा है कि रिस्क बड़ा है तो बेटर होगा कि हम अवॉइड करें। तो सेम चीज एट द एंड, जैसे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी का मैं लास्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से। बैंक निफ्टी में सिंपल सा प्लान रखना है, अगर ये फ्लैट ओपन होता है 49,900 से 49,750 के बीच में अगर ओपन होता है तो सेलिंग के साइड पर सोचेंगे। फर्स्ट टारगेट 49,500 और सेकंड टारगेट 49,200 तक का रहेगा, तो नियरली 300 से 500 पॉइंट का टारगेट सेलिंग साइड पर रहेगा। अगर कोई मेजर गैप डाउन ओपन अगर हो जाता है, सपोज मान के चलिए कि ये ओपन ही हो गया आपका 49,500, सॉरी यहाँ पे 49,500 के आसपास हो जाता है ओपन, या 49,550 के आसपास ओपन हो जाता है, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में भी एक ट्रेड बन सकता है। आप अगर देखो कि 49,500 के अराउंड अगर एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है, इसके पीछे रीजन क्या है, जितने भी लोग लाइक जिनको लग रहा होगा कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा वो लोग पोजिशन कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए होंगे। तो जैसे गैप डाउन ओपन होगा तो रीजन क्या होता है कि कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक पुल बैक मिलेगा। वो पुल बैक कुछ मेजर पुल बैक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, मैक्स टू मैक्स आप समझिए 150 से 200 पॉइंट का, सपोज जैसे जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास गैप फिल करने जा सकता है। तो ये 2 से 3 केस सिनेरियोज हैं जो हो सकते हैं। इन दोनों तीनों में आपको देखना है कि आपके अकॉर्डिंग, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग किस में आपको बेटर, आपका आपके फेवर में रिस्क रिवार्ड काम करेगा, आप उसी अकॉर्डिंग पोजिशंस क्रिएट कीजिएगा। क्योंकि रीजन है सिंपल सा मेरा, अगर कल गैप अप ओपन होता है कुछ भी नहीं करना है सिंपल सा, अगर फ्लैट गैप डाउन ओपन होता है सेलिंग के साइड पे जाएंगे, वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। और सेकंड लिस्ट अपॉर्चुनिटी जो मिलेगा अगर मेजर गैप डाउन ओपन होता है 49,500 के आसपास, तो गैप फिल तक का 100-150 पॉइंट के लिए टारगेट के लिए बाइंग साइड पे फिर हम देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में कल के। थैंक यू गाइस।